सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू क्लास। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। मतलब कि दोस्तों, जिस तरीके से एयरपोर्ट पर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारी मिनिस्ट्री होती है, उसी तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस पूरी क्लास में हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, ये एयरपोर्ट पर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहला टॉपिक हमारा यही होगा, डिटेल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। दूसरा टॉपिक हमारा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को लेकर के, कि जो हमारा एयरपोर्ट पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, इसे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कितने जगह की आवश्यकता होती है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होना चाहिए, और भी जो चीजें हैं, इसके इक्विपमेंट्स हो गए, और भी जो चीजें हैं इससे रिलेटेड चीजें जो इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, उन सबसे रिलेटेड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा होगा रिकवरी ऑफ कॉस्ट के बारे में। इसका मतलब ये कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है या फिर जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, ये अपने एयरपोर्ट पर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस सर्विस को प्रोवाइड करने की कॉस्ट क्या होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या कोई कॉस्ट होती है, इसे कोई कॉस्ट मिलता है या फिर देना पड़ता है, मतलब पैसे से रिलेटेड सारी चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट होगा, ये होगा एप्लीकेशन फॉर्मेट का। अब एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या होता है, जैसे जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जैसे हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, या फिर जो हमारा एयरपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो या जो भी हो, तो ये जो अगर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को कोई भी एप्लीकेशन लिखता है, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोई एप्लीकेशन लिखता है, तो वहां पर जो एप्लीकेशन की फॉर्मेट होगी वो किस तरीके की होगी। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो किस तरीके का होगा, कोई स्पेशल फॉर्मेट है या फिर आप कोई नॉर्मली जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है उस तरीके से आप इसको लिखेंगे। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में और एड्रेस के बारे में। मतलब कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, और जो इसका एड्रेस है वो कहां पर है, या फिर जो एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ जरूरी जानकारी है। दोस्तों, एयरपोर्ट पर जो भी इंसान, जो भी वर्कर ग्राउंड स्टाफ के रूप में कार्य करता है, उसको इन सभी डिपार्टमेंट की जानकारी रखनी होती है। कोई भी पैसेंजर आपसे इनके बारे में पूछ सकता है, तो आपका ये वर्क होता है, आपका ये कर्तव्य होता है कि उस पैसेंजर के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हो। तो आपको इस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से और हर छोटी छोटी जानकारी रखनी चाहिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है ये है डिटेल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। मतलब कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। प्लांट क्वारंटीन रेगुलेटरी मेजर्स आर ऑपरेटिव थ्रू द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1940, एक्ट 2 ऑफ 1940 इन द कंट्री। द पर्पज एंड इंटेंट ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी इंसेक्ट, फंगस और अदर पेस्ट विच इज और मे बी डिस्ट्रक्टिव टू क्रॉप्स। इसका मतलब ये है कि देश में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 के तहत जो प्लांट क्वारंटीन रेगुलेटरी है, ये मेजर ऑपरेट करता है। इस एक्ट का, इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो ये है कि उन इंसेक्ट, फंगस और उन अदर पेस्ट को रोकना जो प्लांट्स के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, जो पौधों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। द इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इज प्रेजेंटली रेगुलेटेड थ्रू द प्लांट क्वारंटीन रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट इनटू India, Order 2003 and the provisions of the new policy on seed development 1988। इसका मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्ट की जाती हैं, उन्हें प्लांट क्वारंटीन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। और इसके साथ ही जो सीड डेवलपमेंट है, उसको लेकर 1988 में एक नई पॉलिसी बनाई गई थी, जिसके द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। Further, the significance of plant quarantine has increased in view of globalization and liberalization in international trade of plants and plant material in the wake of the sanitary and phytosanitary, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SPS कहते हैं, एग्रीमेंट अंडर WTO। इसका मतलब ये है कि इसके साथ ही जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है, WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। तो WTO के साथ प्लांट्स के सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी यानी कि स्वच्छता को लेकर एक एग्रीमेंट किया गया, एक समझौता किया गया। इस एग्रीमेंट के बाद प्लांट क्वारंटीन का महत्व जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण और उदारीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
The phytosanitary certification of agricultural commodities being exported is also undertaken as per the International Plant Protection Convention IPPC 1951. The different types of services that will be provided by the department and airports / एयर कार्गो आर एस अंडर। इसका मतलब यह है कि जो हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटीज का फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता है, इसको इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीपीसी कहते हैं, उसको 1951 में बनाया गया था, इसके अनुसार प्रमाणित किया जाता है। एयरपोर्ट और एयर कार्गो पर कुछ अन्य सर्विसेज होती हैं जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन या फिर हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, और इनके बारे में हमें नीचे पॉइंट्स के बारे में पॉइंट में बताया गया है। तो पहला हमारा पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ इंपोर्टेड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज फॉर प्रिवेंटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक पेस्ट एंड डिजीज इनिमिसल to Indian fauna and flora to ensure agricultural biosecurity। इसका मतलब ये है कि इंपोर्टेड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की शुरुआत को रोकने के लिए और जितने भी एग्जॉटिक पेस्ट एंड डिजीज़ होते हैं उनको रोकने के लिए एग्रीकल्चर बायोसिक्योरिटी की इंश्योर किया जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर बायोसिक्योरिटी को निश्चित किया जाता है। सेकंड हमारा है इंस्पेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज मींट फॉर एक्सपोर्ट एंड इशू ऑफ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंपोर्टिंग कंट्रीज अंडर आईपीपीसी। इसका मतलब यह है कि एक्सपोर्ट की जाने वाली एग्रीकल्चर कमोडिटीज का निरीक्षण करना और इंपोर्ट करने वाली कंट्री को उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार आईपीपीसी के अंडर में फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करना, ये कार्य भी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होता है इसका होता है। लास्ट हमारा पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ एग्जॉटिक पेस्ट एंड डिजीज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड फॉर कंटेनिंग / कंट्रोलिंग देम बाय अडॉप्टिंग डोमेस्टिक क्वारंटीन रेगुलेशन। इनका मतलब ये है कि इसके साथ ही जो हमारा डोमेस्टिक क्वारंटीन रेगुलेशन है इसको अडॉप्ट करके एग्जॉटिक पेस्ट और डिजीज के बारे में पता लगाना और उन्हें कंट्रोल करना, ये कार्य भी हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसका होता है। दो द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड इट्स सर्विसेज एट द एयरपोर्ट, द प्राइवेट ऑपरेटर शुड नोट दैट दीज रिक्वायरमेंट्स आर subject to change as per government guidelines and threat of disease from other countries. Hence, it is advisable to discuss the requirements in detail with the concerned authorities। इसका मतलब ये है कि जो भी फॉलोइंग सेक्शंस हैं या जो हमने अभी पढ़ा या आगे जो हम पढ़ेंगे, ये सब हमें ये बताते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एयरपोर्ट पर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और जो प्राइवेट ऑपरेटर है या फिर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको इन सब चीज़ों को नोट करना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो रिक्वायरमेंट होती हैं ये गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार, और किसी कंट्री से जब कोई नई डिजीज़ आने पर आती है तो उस स्थिति में ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इसलिए जो एयरपोर्ट ऑपरेटर होता है इन सारी चीज़ों के बारे में उसको जो कंसर्न अथॉरिटी होती है, यानी कि जो संबंधित अधिकारी होते हैं या जो संबंधित मिनिस्ट्री होती है, उसके साथ इन सब के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो ये थी कुछ डिटेल सर्विसेज के बारे में, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एयरपोर्ट पर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब हम जानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को लेकर के कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इसका एयरपोर्ट पर किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा पॉइंट है 11.2 इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर, द डिपार्टमेंट रिक्वायर्स द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर या स्पेस। तो इसका मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या फिर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो आगे दी गई हैं। एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब कि जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं, वहां पर क्या होना चाहिए। फर्स्ट इज ए प्लांट क्वारंटीन काउंटर इन द अराइवल हॉल। एयरपोर्ट पर जो अराइवल हॉल होता है वहां पर इसके लिए एक प्लांट क्वारंटीन काउंटर चाहिए। 2 रूम्स ऑफ साइज 10x15 स्क्वायर फीट, मतलब कि 2 रूम चाहिए, वो भी 10 बाई 15 स्क्वायर फीट का, फॉर एन ऑफिसर, एक ऑफिसर के लिए, एंड द स्टाफ ऑन ड्यूटी, मतलब कि और उसके जो स्टाफ हैं ड्यूटी के लिए उसके लिए। मतलब एयरपोर्ट पर इसको प्लांट क्वारंटीन काउंटर चाहिए, वो भी अराइवल हॉल के पास में, और 2 रूम चाहिए 10 बाई 15 स्क्वायर फीट का, एक ऑफिसर के लिए और स्टाफ के लिए जो भी वहां पर ड्यूटी करेंगे। एंड बेसिक प्लांट क्वारंटीन स्क्रीनिंग लेबोरेटरी, और इसके साथ ही इसको प्लांट
क्वारंटीन स्क्रीनिंग लेबोरेटरी के लिए भी स्पेस चाहिए। सी है हमारा ए सुटेबल स्पेस ऑफ साइज 12x12 स्क्वायर फीट फॉर फ्यूमिगेशन और ट्रीटमेंट ऑफ पैसेंजर्स बैगेज, मतलब कि जो भी पैसेंजर्स हैं उनके बैगेज के ट्रीटमेंट के लिए या फिर जो फ्यूमिगेशन के लिए 12x12 स्क्वायर फीट का इसके लिए एक स्पेस और भी चाहिए। विच शुड प्रेफरेबली बी आउटसाइड द टर्मिनल, मतलब कि वो आपके टर्मिनल के बाहर हो सकता है। एंड डी है पार्किंग स्पेस ऑफ साइज 20x8 स्क्वायर फीट फॉर ऑफिस व्हीकल्स एंड पर्सनल व्हीकल्स ऑफ ऑफिसर्स या स्टाफ ऑन ड्यूटी, और इसके साथ ही जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो भी इसके स्टाफ होंगे, उनके लिए, उनके व्हीकल्स के लिए पार्किंग स्पेस चाहिए 20x8 स्क्वायर फीट की। 8 एयर कार्गो, मतलब कि जो भी एयर कार्गो है वहां पर क्या इसको चाहिए 3 रूम्स ऑफ 10x12 फीट फॉर एकोमोडेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑन ड्यूटी एंड पीक्यू लेबोरेटरी, मतलब किसको वहां पर 3 रूम चाहिए 10x12 फीट का, किसके लिए एकोमोडेशन ऑफ ऑफिसर्स के लिए और जो भी स्टाफ वहां पर है ड्यूटी करने के लिए, और इसके साथ ही इसको एक पीक्यू लेबोरेटरी भी चाहिए। ए सुटेबल स्पेस ऑफ साइज 12x12 स्क्वायर फीट फॉर फ्यूमिगेशन और ट्रीटमेंट ऑफ पैसेंजर्स बैगेज, और पैसेंजर्स के बैगेज के लिए वहां पर भी इसको 12x12 स्क्वायर फीट की एक जगह चाहिए। विच शुड प्रेफरेबली बी आउटसाइड द टर्मिनल, और ये भी इसको टर्मिनल के बाहर होना चाहिए। एंड पार्किंग स्पेस फॉर ऑफिस व्हीकल एंड पर्सनल व्हीकल्स ऑफ ऑफिसर्स स्टाफ ऑन ड्यूटी 20x8 फीट, और इसके साथ ही जो इसके ऑफिसर्स हैं और भी जो इसके स्टाफ हैं उनके पार्किंग के लिए, उनकी व्हीकल्स की पार्किंग के लिए इसको एक पार्किंग स्पेस चाहिए 20x8 फीट की। तो नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट। द डिपार्टमेंट रिक्वायर्स इंस्टॉलिंग द फॉलोइंग इक्विपमेंट एट द एयरपोर्ट, मतलब कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, इसको एयरपोर्ट पर कुछ जो इसके इक्विपमेंट्स है उनको इंस्टॉल करना होगा। पहला है इक्विपमेंट सच एज माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफायर्स फॉर टेस्टिंग पर्पज इन द लैब्स, मतलब कि लैब्स में टेस्टिंग के लिए इसको माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर की जरूरत पड़ेगी। बी होगा एन एक्सरे मशीन, और इसके साथ ही इसको एक एक्सरे मशीन की भी आवश्यकता होगी। इन चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए एयरपोर्ट पर स्पेस चाहिए होगी। पर्सनल है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सनल दैट शैल बी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट इटसेल्फ टू बी डिप्लॉयड एट द एयरपोर्ट शैल बी एज फॉलोज। तो नीचे आपको कुछ पर्सनल्स के बारे में दिया गया है कि जो ऑफिसर्स हैं वो क्या क्या होंगे। एट कैटेगरी 1 PQ स्टेशन वेयर द वैल्यूम ऑफ ट्रेड इज लेस 7 पर्सनल, मतलब कि जो हमारा 1 PQ स्टेशन है वहां पर वैल्यूम ऑफ ट्रेड लेस होना चाहिए, और इसके साथ ही 7 पर्सनल ऑफिसर्स होने चाहिए, जिसमें होगा 1 प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, 1 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट थर्ड, 2 साइंटिफिक असिस्टेंट्स, 1 लोअर डिविजनल क्लर्क, 1 ड्राइवर एंड 1 प्यून, कुल मिलाकर 7 पर्सनल वहां पर होने चाहिए। एट कैटेगरी 2 PQ स्टेशन वेयर देयर इज अ साइजेबल वैल्यूम ऑफ ट्रेड, मतलब कि जो सेकंड हमारा PQ स्टेशन होगा वहां पर साइजेबल वैल्यूम ऑफ ट्रेड होना चाहिए। वहां पे आपको 10 पर्सनल्स की जरूरत होगी। 1 प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, 1 असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, 2 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स, 3 साइंटिफिक असिस्टेंट्स, 1 लोअर डिवीजन क्लर्क, 1 ड्राइवर एंड 1 प्यून, मतलब कि एक चपरासी, एक ड्राइवर, एक लोअर डिवीजन क्लर्क, 3 साइंटिफिक असिस्टेंट, 2 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और 1 असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर और 1 प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, मतलब कि कुल मिला के 10 पर्सनल की जरूरत आपको 2 PQ स्टेशन पर होने वाली है। द एयरपोर्ट डेवलपर या ऑपरेटर शैल फॉलो द CPWD नॉर्म्स इन केस ऑफ प्रोवाइजनिंग ऑफ स्पेस ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल फॉर द डिपार्टमेंट, मतलब कि जो हमारा एयरपोर्ट डेवलपर है या फिर जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है उसको CPWD नॉर्म्स के अंतर्गत इन सारे चीजों के लिए जो भी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी उसे इसको देना होगा। अभी तक हमने पढ़ा है सर्विसेज के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एयरपोर्ट पर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसका एयरपोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का होता है और उसकी कुछ जो पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट के बारे में और उसके बाद में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड टाइमलाइंस के बारे में और लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कुछ इंपॉर्टेंट एड्रेस के बारे में। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट को। सो नेक्स्ट हमारा है रिकवरी ऑफ कॉस्ट। द डिपार्टमेंट ऑन इट्स ऑन बियर्स द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रेंट, मैन पावर एंड इक्विपमेंट विच आर रिकवर्ड थ्रू इंस्पेक्शन चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम द इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ द प्लांट, मतलब कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसके जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी खर्च हैं
हैं, चाहे वो रेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो मैन पावर से रिलेटेड हो, और फिर चाहे वो इक्विपमेंट से रिलेटेड हो। मैन पावर का मतलब यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स हैं और जो भी इसके स्टाफ हैं। विच आर रिकवर्ड थ्रू इंस्पेक्शन चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम, मतलब कि जो भी इसके चार्जेस हैं वो कहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे? फ्रॉम द इंपोर्टर, मतलब कि जो भी पेड़ों को इंपोर्ट करने वाले हैं, जो भी पौधों को इंपोर्ट करने वाले हैं, एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ द प्लांट, मतलब कि एयरपोर्ट के थ्रू जो भी प्लांट्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उनसे इन सारे चार्जेस को कलेक्ट किया जाएगा। द ऑपरेशनल स्पेस शुड बी मेड अवेलेबल टू पब्लिक एजेंसीज डिलीवरिंग स्टैट्यूटरी सर्विसेज एज नो कॉस्ट, मतलब कि पब्लिक एजेंसीज डिलीवरिंग के लिए जो भी यहाँ पर स्पेसेस होंगी उनके लिए, उनके सर्विसेज के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड टाइमलाइंस के बारे में। ऑन गेटिंग द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम MOCA एज पर द फ्लो चार्ट इन क्लास 2.2, मतलब कि जो क्लास 2.2 में फ्लो चार्ट के क्लास 2.2 में कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, उसी तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। द प्राइवेट ऑपरेटर शैल राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन एंड स्टोरेज, मतलब कि जो एयरपोर्ट ऑपरेटर होगा, जो प्राइवेट ऑपरेटर होगा, उसको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। किसे लिखना होगा? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन एंड स्टोरेज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DPPQS या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। सीकिंग इट्स रिक्वायरमेंट्स एट द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको लेकर के। द प्रपोजल टू DPPQS शैल बी मेड इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 6, मतलब कि एनेक्सर 6 में कुछ इसके एप्लीकेशन के फॉर्मेट दिया गया है। कुछ इस तरीके का जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरीके से जो प्राइवेट ऑपरेटर होगा उसको एप्लीकेशन को लिखना होगा। द मिनिमम रिक्वायर्ड बाय DPPQS टू प्रोवाइड इट्स कॉन्करेंस टू द प्रपोजल ऑफ द एयरपोर्ट ऑपरेटर इज एक्सपेक्टेड टू बी 8 वीक्स, और इस एप्लीकेशन पे जो कार्रवाई करने की समय होगी वो है 8 वीक्स, मतलब मिनिमम आपको 8 वीक्स का समय लगना है और मैक्सिमम भी 8 वीक्स ही होनी चाहिए। हाउएवर सेम इज सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब कि ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कौन कौन से चीजें या फिर क्या क्या इस एप्लीकेशन के थ्रू हमें करना है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल। तो इसका जो डिपार्टमेंट नेम है वह डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड। डिजिग्नेशन है ज्वाइंट डायरेक्टर, मतलब कि जो इसके ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उनका ये एड्रेस है। फोन नंबर यहाँ पे आपको दिया है 01924188506। नेक्स्ट है 01123386741। फैक्स नंबर यहाँ पे आपको दिया है 012924122125। नेक्स्ट है 01123386741, मतलब फोन नंबर और फैक्स नंबर सेम टू सेम है। पोस्टल एड्रेस है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज NH4 फरीदाबाद फर्स्ट, और इसका ईमेल एड्रेस आपको नीचे दिया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेकर के। तो आई होप आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये सारी जानकारियां, इसकी सर्विसेज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्मेट के बारे में, और भी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में हमने आपको बताया, ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगी। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में एक और नए टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।